अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा चौथा लेक्चर है और चौथे लेक्चर के टॉपिक्स क्या हैं पहले उन पर नज़रसानी कर लेते हैं कि हैं क्या, नज़र डाल लेते हैं। पहला है जी कॉपी पेस्ट, दूसरा है जी राइट क्लिक ऑप्शन के हम जब राइट क्लिक करते हैं स्क्रीन पर तो कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, चाहे हम जिस पीसी में करें या कहीं भी करें तो कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, क्या नहीं आते, क्यों आते हैं, कैसे आते हैं। ठीक है जी। तो पहला जो हमारा है कॉपी पेस्ट नाम से जाहिर है कि एक चीज़ जब हमें एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ट्रांसफ़र करनी होती है तो हम कॉपी पेस्ट करते हैं, या फिर इधर हम कट भी लिख सकते हैं। कट कट कॉपी पेस्ट कट करने का मकसद ये होता है कि बल्कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ठीक है जी। बट आपको इनका कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि अगर एक चीज़ एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ट्रांसफ़र करनी है तो उसे हम कैसे कर सकते हैं या कैसे नहीं कर सकते, कौन सा तरीका यूज़ होगा कौन सा नहीं, वो मैं आपको आज इंशाल्लाह क्लियर करवाऊंगा। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने दिस पीसी का ये सारा पढ़ा था, मैंने आपको बताया कि इन 3 डिस्क मतलब लोकल डिस्क सी के आगे जितनी डिस्क होंगी ना, इधर नीचे ऊपर आपने नहीं देखना, इसको मैं फोल्ड कर देता हूँ। ये इस डिस्क के अलावा सी के अलावा जितनी आगे डिस्क होंगी वो सारी परमानेंट होंगी, और सी और ये सारा ये इतने तक ये सारी टेम्पोरेरी होंगी। ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया। और आज हमारा जी कट कॉपी पेस्ट है। अब जी कट कॉपी पेस्ट क्या होता है जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो डाउनलोड्स वाला फोल्डर है ये क्या है जी, ये आपका वो है, टेम्परेरी है। तो आप जब कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो आप चाहते हैं यार कि मैं यहाँ से ले जाऊँ दूसरे फोल्डर में, तो अब आपके पास कोई और तरीका ही नहीं है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, जो इमेज कोई चीज़ भी आप ले, अब जैसे ये मैं ले जाना चाहता हूँ वहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे आपके पास। आपने सीधा आना है कॉपी पर, जिस फोल्डर में ले जाना चाहते हैं, जैसे मैं इसमें ले जाना चाहता हूँ मैं यहाँ पर आऊँगा, सिंपली यहाँ पर फिर राइट क्लिक और पेस्ट करूँगा तो वो वाली फाइल इधर आ गई। अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊँ, ये देखें वहाँ पर भी पड़ी है और यहाँ पर ये जहाँ पर भी पड़ी है, और दूसरे आपके इस फोल्डर में भी आ चुकी है ये। अच्छा जी, अब मैं इसको कर देता हूँ, बल्कि बाद में देखते हैं ये जी। अब ये किया मैंने कॉपी पेस्ट। आप कोई भी मतलब फाइल को कॉपी करके यहाँ लाना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उसे कहते हैं जी कॉपी पेस्ट। मसलन मैं दोबारा डाउनलोड्स में आ जाता हूँ। आप चाहते हैं जी कि अब ये एक एक नहीं सारों को इकट्ठा मैं कॉपी करूँ, तो सिंपली क्या करेंगे, ऐसे ये ऐसे मैंने कैसे किया जी, ये मैंने सिंपली इधर से माउस के बटन को आपने क्लिक करके रखना है और उसको ड्रैग करते आना है ऐसे, जिस साइड पे आपने ये मुझे इतने तक ये सारी इमेजेस कॉपी करनी थी, तो मैं इन्हें करूँगा राइट क्लिक कॉपी, उसी फोल्डर में आऊँगा ये जी एफ में। आप यहाँ से भी क्लिक करके आ सकते हैं, और दिस पीसी कहाँ गया, यहाँ से भी क्लिक करके आ सकते हैं। यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा रिप्लेस फाइल इन डेस्टिनेशन, क्योंकि वो पहले भी पड़ी थी तो वो पूछ रहे हैं दोबारा आप करना चाहते हैं इसको कॉपी, मैंने कहा जी हाँ करना चाहता हूँ, ठीक है जी। तो ये वहाँ पर भी पड़े हैं और यहाँ पर भी आ गए, ये देखें जी। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये यहाँ पर भी पड़े हैं और मैंने वहाँ पर भी कॉपी कर लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वहां पर हो लेकिन यहाँ से डिलीट हो जाए, कॉपी पेस्ट का मतलब ये होता है कि एक चीज यहाँ पर भी पड़ी रहेगी और वहां पर भी, लेकिन अगर आप चाहते हैं यार कि एक ही दफा इधर से डिलीट हो जाए उधर ही पहुंच जाए, मोबाइल में इसको कहते हैं मूव, यहाँ पर कहते हैं कट। यहाँ पर मैं सिंपली फिर इसी को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक कट करूंगा, ये देखे थोड़े थोड़े धुंधले हो गए, दोबारा एफ में आऊंगा, यहाँ पर पेस्ट, क्योंकि ये पहले से पड़े हैं तो रिप्लेस दिस फाइल डेस्टिनेशन, यहीं पर फिर पेस्ट होंगे। अब देखिएगा जी, ये डाउनलोड से जा चुके होंगे, ये सारे गए यहाँ से, ठीक है जी। तो ये था हमारा, क्या था जी, ये था हमारा कट कॉपी पेस्ट। एक दफ़ा मैं आपको ज़ुबानी बता देता हूँ, कॉपी कट कॉपी पेस्ट पहली बात है यूज़ किस लिए होते हैं, ये माइंड में क्वेश्चन आता है। माइंड में क्वेश्चन ये आता है तो इसका आंसर ये है कि कट कॉपी पेस्ट यूज़ होते हैं एक जगह से फाइल फोल्डर, किसी भी फाइल फोल्डर डेटा आपका कुछ भी है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए, वीडियोज़ ऑडियोज़ फोटोज़, उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए कट कॉपी पेस्ट यूज़ होते हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है कॉपी और कट में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन कट एंड कॉपी। तो उनमें सिर्फ डिफरेंस इतना है, दोनों ही फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन जो कॉपी है ना, कॉपी नाम से ही ज़ाहिर है कि उसकी कॉपी बना लेता है और इधर भी पड़ी रहेगी, और जिधर से आपने मतलब मैंने डाउनलोड से अगर उस फाइल को ट्रांसफ़र किया, डाउनलोड्स में भी वो पड़ी रहेगी और आपकी न्यू डिस्क में भी वो आ जाएगी जब उसे आप कट कॉपी पेस्ट करते हैं।
कॉपी पेस्ट करते हैं सॉरी, तो वो उधर भी पड़ी रहेगी और आपके न्यू फोल्डर में भी आ जाएगी। लेकिन जब आप उसे कट करते हैं तो वो उधर से डिलीट होकर डायरेक्ट आपके दूसरे फोल्डर में आ जाती है जो आपने दिया होता है। तो सिंपली वर्डिंग में ये कि कॉपी दोनों जगह रखती है चीज को, उधर भी पड़ी रहती है और दूसरी जगह पर भी फाइल को ट्रांसफर कर देती है। लेकिन जो कट है ना वो डायरेक्ट कट कर लेता है हर चीज को, उधर से उठा के डायरेक्ट उधर से मतलब डिलीट कर देता है, दूसरी जगह ले आता है। ठीक है जी। तो ये था कट कॉपी पेस्ट। अब जी इनको हम कर लेते हैं डिलीट। सिंपली मैं राइट क्लिक करूंगा, डिलीट, ये देखिए डिलीट हो चुके हैं। लेकिन चाहते हैं आपको हो मेरी तो इंपॉर्टेंट फाइल्स थी उधर, मैंने ये क्या कर दिया, डिलीट नहीं करनी थी ये वो। तो आप सिंपली क्या करेंगे, आपके पास पहले दिस पीसी मैंने पढ़ाया था, आज है जी रिसाइकल बिन। आपकी कोई भी फाइल अगर आपने डिलीट किया वो आती है जी रिसाइकल बिन में। ये देखें ये पहले पहले पढ़े हैं जो कि अभी मैंने डिलीट किए थे। सिंपली आप क्या करेंगे जी, मेरे पास बहुत सारी फाइल्स हैं जो मैंने डिलीट कर रखी हैं, अभी मैं इन्हें आपके सामने क्लियर करूंगा। कैसे क्लियर करना है अभी बताता हूँ जी। सबसे पहले इसके ऊपर मैं जो जो फाइल मुझे इधर से मतलब आप इन्हें बड़ा करके भी देख सकते हैं। एक मिनट मैं अगर आपको दिखा दूं, यहाँ पर ये नीचे एक ऑप्शन है, यहाँ पर अगर मैं ये बिल्कुल कॉर्नर पे ये देखें, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये सारी बड़ी बड़ी नजर आने लग गई। तो यहाँ से जो जो इमेज आपको रिटर्न चाहिए मतलब रिस्टोर होनी चाहिए, तो आप सिंपली क्या करेंगे उनको सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं इन सारों को सिलेक्ट करूंगा ऐसे, इनके ऊपर राइट क्लिक और रीस्टोर, ये जहां से डिलीट हो जाएंगी और आपके उसी फोल्डर में वापस आ जाएंगी। अगर हम देख लेते हैं जी, ये देखें बल्कि वहां पर नहीं आई क्योंकि हमने कोई और फाइल्स को रिस्टोर कर लिया था, तो हम अपनी फाइल्स को रिस्टोर करते हैं। हम देखते हैं जी यहाँ पर सोर्ट बाय सेंडिंग डिसेंडिंग लोकेशन डेट, ये देखें जी ये हमारे पास इमेजेस हैं। अब देखिएगा डेट के जरिए मैंने किया ताकि हमें पता चल जाए कि हमने कौन सी आज इमेजेस डिलीट की। तो ये देखें मैंने अब रिस्टोर किया तो अब उसी फोल्डर में ये आ चुकी होंगी। ये देखें उसी फोल्डर में ये आ चुकी हैं। अगर मैं आपको बड़ा करके दिखा दूं, ये देखें ये फाइल्स आ चुकी हैं, लेकिन मैं दोबारा इन्हें डिलीट करना चाहूँगा क्योंकि ये मेरे किसी काम की नहीं है। ये डिलीट मैंने कर दी, राइट क्लिक किया डिलीट कर दी। तो आपको समझाने का मकसद ये था कि आप कुछ भी डिलीट करते हैं तो वो आपकी रिसाइकल बिन में आते हैं, आप ढूंढ के उसे रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं यार कि डिलीट कर दी तो आप वापस क्या लाना उन फाइल फोल्डर को, तो मुझे डिलीट करना है। तो आप सिंपली ये आपका रिसाइकल बिन है, अगर मैं आपको निशान लगा ये वाला, ये वाला, ठीक है जी, ये आपका है जी रिसाइकल बिन। मैं आपको एक दफ़ा फिर निशान लगा के आप इधर से कोई भी चीज़ अपनी रिस्टोर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं यार कि मुझे क्या ज़रूरत है उधर से डिलीट किए इधर से भी डिलीट हो, सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, एम्प्टी रिसाइकल बिन, यस, ये देखें अब ये एम्प्टी हो चुकी होगी, ये डिलीट हो रही हैं सारी फाइल। अब हम अगर देखते हैं तो ये एम्प्टी है, इसमें से जितनी भी फाइल्स थी वो डिलीट हो चुकी है। तो ये था हमारा रिसाइकल बिन, कोई भी हम फाइल वगैरह डिलीट करते हैं तो वो इसमें आ जाती है। उम्मीद है आपको इतनी समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं जी। हमने आज क्या देखा जी, कट कॉपी पेस्ट। मैंने आपको समझाया कि कट कॉपी पेस्ट बेसिकली यूज़ किस लिए होता है जी। आप अगर कोई भी फाइल वगैरह को ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, कट कॉपी पेस्ट, कॉपी तब यूज़ होगा जब आप चाहते हैं दोनों जगह एक चीज़ की कॉपी रहे, और पेस्ट सॉरी कट तब यूज़ होगा जब आप चाहते हैं पिछले फोल्डर से डिलीट हो जाए और न्यू में चली जाए, तो कट करेंगे। तो ये हमारा हो गया क्लियर डिलीट्स। अब हम आ जाते हैं अपने इस पर राइट क्लिक ऑप्शन। अब ये क्या होते हैं जी, आप अगर इस स्क्रीन पर राइट क्लिक ऑप्शन राइट क्लिक करते हैं माउस का, राइट क्लिक जब करेंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आते हैं। अब इनका मकसद क्या होता है, पहला व्यू जी। व्यू का मकसद आप ये डेस्कटॉप का समझा रहा हूँ। डेस्कटॉप पर जब आप राइट क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह के ऑप्शन आते हैं। पहला है व्यू, ये है जी आपको बताता है पूछता है व्यू के किस तरह की आपको डेस्कटॉप पर इमेजेस चाहिए, स्मॉल लार्ज मीडियम। मैंने मीडियम क्यों, आप लार्ज आइकन करें तो ये देखें लार्ज आइकन आ जाएगा, लेकिन मुझे अगर ये स्मॉल चाहिए तो मैं स्मॉल करूंगा ऐसे आ जाएंगी। फिर मैं व्यू पर मीडियम आइकन्स, तो ये फिर उसी तरह आ गई। मतलब आपकी ये सॉफ्टवेयर के जो लोगो वगैरह हैं इंटरफेस है ये कैसा होना चाहिए, तो ये हो गया। सूट बाय का मतलब होता है ये किस स्टाइल से आनी चाहिए, नेम से, साइज से, आइटम टाइप से, डेट मॉडिफाई से। डेट मॉडिफाई मतलब जिस दिन आपने इंस्टॉल की उस हिसाब से, आइटम टाइप मतलब जिस टाइप को आइटम है उस हिसाब से, साइज के हिसाब से मतलब जो ज़्यादा जीबी का है वो ऊपर और जो कम जीबी का है वो नीचे, इस हिसाब से, या नेम से। तो आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे नेम मैंने किया तो ये थोड़ा सा चेंजिंग आ गई, साइज करूँगा तो और चेंजिंग आ गई, डेट मॉडिफाई करूँगा तो और चेंजिंग आ गई। मैं नेम पर ही रखूँगा, ठीक है जी, ये हो गया।
तीसरा है जी रिफ्रेश। अगर हम रिफ्रेश करते रहते हैं तो हमारा कंप्यूटर हीट नहीं करता, ज़्यादा हीट होगा तो हमारा कंप्यूटर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देता। इसलिए रिफ्रेश करते रहा करें अपने कंप्यूटर को, ताकि आपका कंप्यूटर कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करे। ठीक है जी। चौथा ऑप्शन है NVIDIA कंट्रोल पैनल। ये आपका नहीं आएगा। जिन जिन लोगों के ग्राफिक कार्ड लगे होते हैं ये उनका ऑप्शन आता है, और इसका मकसद ये होता है, जैसे मेरा ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, इसका मकसद ये है कि आप अपने ग्राफिक कार्ड को इस ऑप्शन से मैनेज कर सकते हैं जी। इससे नीचे ऑप्शन है न्यू का। न्यू का मतलब है कि आप यहाँ पर कोई फाइल बनाना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की, विनर की, रिच टेक्स्ट की, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की, या फोल्डर। फोल्डर पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए न्यू फोल्डर आ गया। इसका मैं कोई भी नाम रख के, जैसे मैंने कोई भी नाम रख दिया, डबल क्लिक ओपन करूंगा तो इसमें मैं कुछ भी अपना डेटा रख सकता हूँ। ये आपको मैं बाद में समझाता हूँ, पहले अपने ऑप्शन क्लियर कर लें। नीचे वही सेटिंग, डिस्प्ले सेटिंग, जो मैंने आपको पहले बताई, सेम वही है जो सेटिंग में मैं बता चुका हूँ। पर्सनलाइज में जो चीज़ें हैं वो भी आपको मैं बता चुका हूँ। तो ये इधर इतने ही ऑप्शन थे जो मैंने आपको बता दिए। फिर आप आ जाते हैं अपने दिस पीसी में। दिस पीसी में यहाँ फिर सेम वही ऑप्शन आते हैं। प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है कि आप अपने कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप कैसे चेक करेंगे। ठीक है जी। तो ये इनको भी रहने दें। आप सिंपली फोल्डर में आए। फोल्डर में ऑप्शंस थोड़े तब्दील हो जाते हैं, कुछ इस तरह से ऑप्शन आते हैं। इसमें भी व्यू के जो ऑप्शन है वो सेम उसी तरह है। आप इनका साइज वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। सूट का ऑप्शन भी उसी तरह, सॉर्ट का मतलब किस तरह सॉर्ट होनी चाहिए, किस तरह आपको ये नजर आनी चाहिए। ग्रुप बाय, ये भी उसी तरह है। नेम, डेट, मॉडिफाई, टाइप, इसको रिफ्रेश तक सारे सेम वही ऑप्शन है। रिफ्रेश से नीचे ऑप्शन आते हैं जी। कस्टमाइज दिस फोल्डर को छोड़ दें, गिव एक्सेस टू, ये हमारे किसी काम के नहीं है, दोनों फजूल हैं, इनको आप रहने दें। ये तीन ऑप्शन हैं जी। अनडू, डिलीट, जो चीज़ हमने डिलीट की अगर इस पर क्लिक करेंगे तो वो वापस आ जाती है। अभी मैंने कुछ डिलीट नहीं किया तो वापस नहीं आ रहा। अगर हम कुछ डिलीट करेंगे तो इस पर रीडू डिलीट, अनडू डिलीट, तो ये वापस आते रहेंगे। ठीक है जी। ये हो गया। जो मेन ऑप्शन है इस फोल्डर्स में, हम जब राइट क्लिक करते हैं इसमें करें, जिस फोल्डर में करें सेम ऑप्शन आएंगे। जो मेन ऑप्शन है वो ये है न्यू और प्रॉपर्टीज। बल्कि ये मैं आपको समझाता हूँ। जो मेन ऑप्शन है वो है न्यू और प्रॉपर्टीज। न्यू जी, आप कभी भी कोई अब डेटा सेव करने लगे ना तो उसका न्यू फोल्डर बनाया करें। अब जैसे मेरा देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं, एक मिनट जी, मेरा सारा डेटा पड़ा है इधर। ये देखें मैंने सारी चीज़ों के अलग अलग, अगर मैं एक ही जगह पे हर चीज़ मतलब फेंक दूंगा तो मज़ा नहीं आता। तो मैंने देखें ये अडोब कोर्स का अलहदा बनाया हुआ है, जो मैं अडोबी के कोर्स करवाता हूँ, कंप्यूटर कोर्स करवाता हूँ उसका अलहदा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स करवाता हूँ उसका अलहदा, ग्राफिक प्रोजेक्ट्स मेरे जो पड़े हैं वो अलहदा अलहदा हैं। ये देखें जी। और जितने भी हैं उनकी फाइल्स वगैरह अलग अलग। अगर मैं एक ही जगह पर फोल्डर बनाए बगैर फेंक दूंगा ना तो उनकी कुछ समझ नहीं लगनी। फिर मेरा तो टाइम वेस्ट हो गई होगा, देखने वाले को बहुत गंदा लगेगा हमारा कंप्यूटर। इसलिए कोई भी चीज़ आप न्यू ऐड करने लगे, मूवीज़ हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, ऑडियो सॉन्ग्स हैं, वीडियो सॉन्ग्स हैं, नाच हैं, कुरान है, कुछ और है, ईच एंड एवरीथिंग, नेटफ्लिक्स है, कुछ भी आप ऐड करते हैं तो पहले उसका फोल्डर बनाया करें। राइट क्लिक करें, न्यू पर क्लिक करें, फोल्डर। अब जैसे कि मैं मूवीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ तो मूवीज़ उसके ऊपर लिख दूंगा। सिंपली अपने कीबोर्ड से मूवीज़ लिखा, एंटर प्रेस किया तो ये मेरा फोल्डर बन गया। अब इसके अंदर जो चीज़ मुझे पेस्ट करनी हो मैं कर सकता हूँ। सिंपली अगर मैं डाउनलोड्स में आ जाता हूँ, ये सारा डेटा मैं यहाँ से कॉपी करके उधर ले जाना चाहता हूँ तो मैं कॉपी करूँगा। मतलब यानी कि ये मूवीज़ हैं इस फोल्डर में, देखिएगा ये सारी आ चुकी हैं इस फोल्डर में। ये मेरा मूवीज़ वाले फोल्डर में ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो मैं इन्हें डिलीट कर दूंगा क्योंकि ये मेरे किसी काम की नहीं है। ये मैंने डिलीट कर दी। रिसाइकल बिन को मैं सिंपली कर दूंगा, जहाँ से एम्पटी पड़ी थी तो इसे मैं एम्पटी कर दूंगा। उसके बाद मैं आ जाऊंगा अपने दोबारा इसी में। ये कितनी बार मैंने ओपन कर रखे हैं तो ये देखें जी। आप कोई भी चीज़ ओपन करते हैं तो ये हमारे पास विंडोज़ होते हैं, मतलब विंडो वो वाली नहीं जो करते हैं हम, विंडो वो करनी भी सिखाऊंगा आपको इंशाल्लाह आगे जाके। लेकिन ये इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो सारी कोई भी चीज़ आप ओपन करते हैं तो नीचे आपको नज़र आ रही होती है। ये नोट पैड, ये गूगल क्रोम, ये आई टॉप स्क्रीन रिकॉर्डर, ये मेरा फोल्डर, तो कुछ भी आप करते हैं तो वो इधर नज़र आ रहा होता है। ओके जी। आज के हमारा इतना ही था। मतलब मैंने आपको बताया कि आप क्या कर सकते हैं, कॉपी कट कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते हैं, उनका मकसद क्या होता है। राइट क्लिक ऑप्शन पे जितने ऑप्शन आते हैं उनका मकसद मैंने आपको समझा दिया। बल्कि एक रहता है ऑप्शन जो कि न्यू तक समझाया मैंने। आखिरी ऑप्शन जो हमारा आता है वो होता है जी प्रॉपर्टीज़ का। प्रॉपर्टीज़ पर जब भी हम क्लिक करेंगे ऐसा कुछ होगा, वो आपके जो फोल्डर है मतलब आपका पार्टीशन है उसकी पहले फुल स्पेस बताएगा। टोटल कैपेसिटी हमारी 171 GB,
यूज स्पेस 40 GB 40 GB हमने यूज़ कर रखा है। फ्री स्पेस है जी हमारे पास 131 GB। अब यहाँ पर ब्लू है ना, तो यहाँ पर भी ब्लू शो हो रहा है कि इतना एरिया आपने यूज़ कर लिया है और इतना एरिया आपने अभी यूज़ करना है ग्रे कलर का। तो ये होती है हमारी प्रॉपर्टीज़ में हम आके अपनी देख सकते हैं कि हमने कितना एरिया यूज़ कर रखा है और कितना रहता है वो। बाकी आप यहाँ पर भी वैसे चेक कर सकते हैं देश पीसी में कि ये नीचे लिखा हुआ है कि 12.2 GB फ्री है, 29 GB आपने यूज़ कर रखा है। 50 GB फ्री है, 97 GB आपने यूज़ कर रखा है। 171 GB 131 GB फ्री है और बाकी आपने यूज़ कर रखा है। तो उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आता तो लाजिम पूछा करें, एक एक बात पूछा करें, मैं आपको इंशाल्लाह ए टू जी ईजी वे में एक एक करके इजी पॉइंट्स बना के आपको समझा दूंगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन आंसरिंग किया करें, उससे कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड होता है और समझ भी ज़्यादा आती है। तो खुश रहें, खुशियां बांटें और दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। कल मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।